उसी घरों में सुकून है। अच्छा, ये भी नहीं है कि औरतों को इस्लाम में बिल्कुल पाबंद कर दिया गया, ज़रूरत से बाहर निकल सकती है, ज़रूरत है, कोई बेज़रूरत निकलने की क्या ज़रूरत है? औरत है, जब भी निकलती है तो लोगों की नज़रें तो उठती हैं, क्या ज़रूरत निकलने की? और ज़रूरत से मना भी नहीं किया गया। हुजूर के ज़माने में भी सहाबा किराम की बीवियाँ, औरतें, बेटियाँ मदीना शरीफ में निकलती थी, मगर ऐसे निकलती थी, हदीस शरीफ में आया है कि सहाबा कहते हैं कि हमारी औरतें, बीवियाँ घरों से निकलती थी, लेकिन हम पहचान नहीं पाते थे कि ये कौन जा रही है। हदीस में है, निकलती थी मगर हम पहचान नहीं पाते थे, समझे, ये कौन जा रही है। इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, निकल सकती है ज़रूरत के टाइम। फालतू घूमने की क्या ज़रूरत है? अब फालतू घूमने का बहुत शौक है, अड्डे पे कोई तमाशा होगा, तागीदारियाँ होंगी, थिएटर तमाशे होते हैं, गाने बाजे पटी पड़ी हैं औरतें, समझे। अब पर्दे ओढ़े, क्या तुम्हारे पर्दे हैं, तुम मारी मारी फिर रही हो। तो इस्लाम में ऐसी कोई ज्यादती नहीं है। पर्दे के बारे में बता चुका हूं मैं कि पर्दा का मतलब जो है वो भी कोई बहुत बड़ी कोई ज्यादती नहीं है, कोई बेरहमी नहीं है पर्दे के अंदर। मैंने कई बार बताया है कि कपड़े अगर ठीक ठाक हो, बदन का रंग ना झलकता हो, ना उभार महसूस होते हो, दुपट्टा कपड़े अगर ठीक हैं तो वो औरत पर्दे में है। वो इस हाल में गैर महरम के सामने भी आ सकती है अगर उसका जिस्म के कपड़े ठीक है तो। ये इस्लामी कानून है। ये हाथ का पंजा पर्दे में नहीं है, पैर की टिकली पर्दे में नहीं है, बुर्का भी कोई जरूरी नहीं है। कपड़े ठीक हों तो बुर्का शर्त नहीं है, बुर्का एक पहचान बन गई है मुसलमान औरतों की। ये भी कह सकते हैं कि एहतियात है, तकवा है, परहेजगारी है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है। कपड़े अगर ठीक हो, पहले की औरतें हमने देखी कि बुर्के कम पहनती थी, चादर ठीक से होती थी तो कपड़े ठीक से होते थे, कुछ मोटे होते थे, ढीले होते थे, तो पहले की औरतें वो बुर्के न पहन करके भी बापर्दा रहती थी। और आज की मैं देख रहा हूं कि ये बुर्के पहन करके भी बेपर्दा फिर रही है। इनके बुर्के पर्दे नहीं है, वो फैशन बन गए, समझे आप। तो कुल मिलाकर के मेरी आज की खुलासा ये था कि घरों की ऐसी कोशिश करो कि घरों के अंदर आदमी बाहर रहें और औरतें ज्यादातर जहां तक हो सके घर के काम धाम देखें। ऐसी घरों में सुकून है। एक वजीर खारजा, एक वजीर दाखिला, जब मुल्क को चलाने के 2 वजीर बनाए हैं तो यहाँ पर सब वजीर खारजा क्यों बना दे रहे हो? सबको वजीर खारजा क्यों बना दे रहे हो? औरतों घर में रहने दो। और औरतों की फितरत भी ये होती है कि वो ज्यादातर घर में ही रहे। और पढ़ाई के ताल्लुक से मैं कई बार ये कह चुका हूँ, आज फिर याद दिला रहा हूँ आपको, माने कोई न माने, लेकिन हम कहेंगे जरूर कि हम लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने के कायल नहीं हैं। सीधी बात है, बस माँ मत मानो, तुम जानो, हमें कहना जरूर है। हाँ, मानने का तो जमाना ही नहीं। बस ज्यादा में ज्यादा 8वां तक थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जमाने में आ जाए, हिंदी उर्दू, 10वां कर लिया, बहुत कर लिया, अपने इतिहास से वो भी परहेजगारी। बाकी इसके बाद की पढ़ाई का मैं कतई कायल नहीं हूँ। कहना चाहिए अपनी बात, समझे। ये मारी मारी फिर रही है, होना कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होना। जब नौकरी नहीं कराना है हमको, घर में रखना है हमको, शादियाँ करना है, क्या जरूरत है खाली फालतू खर्चे? मैगी पढ़ाइए, मैगी किताबें, और पढ़ाइए कहाँ हो रही है? पढ़ाई के नाम पे बिजनेस हो रही है आजकल। पढ़ाई कुछ नहीं है, बहुत कम। आजकल पढ़ाना बिजनेस बन गया है। बल्कि मैं तो ये आलिमा जो बनाने का दस्तूर चला है मुसलमानों में, हॉस्टल खोल करके, इस तक का कायल नहीं। 1450 साल के अंदर मुसलमानों की तारीख में कभी इस तरीके से इस्लामी हुकूमतें भी रही हैं, मुसलमानों के दौर रहे हैं, सरबराहियां रही हैं। उस दौर में भी हॉस्टल बना करके लड़कियों को रख करके आलिम बनाने का कोई सबूत तारीख के अंदर नहीं है। बस दादा में दादा ये हुआ, किसी घर का शौहर पढ़ा हुआ, उसने बीवी को आलिम बना लिया, बाप ने बेटे को पढ़ा दिया, भाई ने बहन को पढ़ा दिया। इस तरीके से पढ़ाइयाँ हुई हैं, समझे आप। बाकी ये बाकायदा ये समझे आप पढ़ाना, ये जो आलिमा बनाने का दस्तूर चला है, मैं इसकी मुखालफत तो मैंने नहीं की है, ना कहीं रोकने गया हूँ, मगर मेरी घाटी से आज तक उतरा ही नहीं है बिला वजह की बात। हाँ, ज़रूरत के लायक एक 2-3 साल का कोर्स हो, 2-3 साल का कोर्स, इसमें ज़रूरी दीन की तालीम, ज़रूरत के लायक मौलवियत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है।
بہت عربی کی پوری گرامر پڑھنا پڑتی ہے، منطق فلسفے پڑھنا پڑتے ہیں، نحو و صرف پڑھنا پڑتے ہیں، بلاغت و فصاحت ہوتی ہیں، اصول فقہ ہوتا ہے، اصول حدیث ہوتی ہے، میرے سبجیکٹ ہیں اس کے اندر، ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے، کتنا مشکل وہ کام ہے، کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے، تو وہ کیا ضرورت ہے، وہ کیا کریں گے اس کو پڑھ کر کے؟ 2-3 سال کی ضرورت کے لائق دینی تعلیم، ضرورت کے لائق قرآن شریف، اردو، دینیات، مسائل، نہانے کے، دھونے کے، وضو کے، غسل کے، تھوڑی اسلامی تاریخ، پاکی کے ناپاکی کے مسائل، تھوڑی سیرت اللہ والوں کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی بیویوں کی ضروری چیزیں، ان 2-3 سال کے اندر ایک کورس مقرر کر کے وہ بھی مقامی طور پر جہاں ہیں وہیں پر مدرسہ ہو، ہاسٹل ٹائپ کے نہیں، اس طریقے سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ رواج جو بنا ہے، دستور جو بنا ہے، یہ میری گھاٹی اتر نہیں رہا ہے، حالانکہ مخالفت نہیں کرتا ہوں میں اس کی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی کچھ فوائد پہنچائے تو بہتر ہے۔ باقی میں نے جو اپنی رائے تھی وہ دے دی، اور آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر رائے دے جا رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہر دور میں گھر وہی بہتر ہے کہ جس میں مرد باہر کو دیکھتے ہوں اور عورتیں اندر کام دیکھتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔